इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में और हमारे साथ मौजूद हैं मुहिब खानजादा। कराची के एक ऐसा नौजवान है जिसे नायाब जानवर पालने का बचपन से ही शौक है और हर किस्म के दुनिया के जो नायाब जानवर हैं वो इनकी रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। मुहिब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं। यंगस्टर हैं और माशाल्लाह से बड़े नायाब किस्म के जानवर आपने पाले में, तो बचपन से ही शौक था आपको? एग्जैक्टली ये बचपन से ये फैमिली के थ्रू ये शौक आया है और हम लेके चल रहे हैं शौक को आगे। दस से आज जरा हम अपने नाजरीन को भी दिखाएं कि नौजवानों के वैसे तो बहुत सारे शौक होते हैं, लेकिन ये शौक नौजवानों की अपनी सलाहियतों पर और बिलखुसूस जो मुआशरे के अंदर ज़ूलॉजी की जो फील्ड है उसको कैसे आप प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में ये भी एक बड़ा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट रखता है। इस पे भी बात करते हैं। तो क्या क्या आपके पास इस वक्त एनिमल्स मौजूद हैं? देखिए अभी राइट नाउ हमारे पास मिनी कैंगरू है, जरबोआ है, इसके अलावा हमारे पास इग्वानास हैं फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, बनाना बॉल पाइथन है, टेरेंट्यूला है, रकून है, बहुत सारे एनिमल्स हैं हमारे पास। ये खतरनाक तो नहीं है मतलब, क्योंकि इसमें जब पाइथन और सांप और स्पाइडर्स का जिक्र होता है तो बड़ा सेफ्टी वाला भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। देखिए जितने भी जानवर होते हैं ना ये तो रिप्टाइल हैंडलिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। देखिए कोई भी जानवर खुद से तो कभी नहीं काटता, ठीक है, अपने साथ डिफेंस में काटता है, तो हैंडलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कोई एनिमल खुद से आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। अभी आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ? 1000 टाइम हुआ है या और कोई ऐसा बहुत सीवियर जिसमें मतलब यादगार हो गया हो कि भाई ये तो इसको हैंडल करना ही मुश्किल हो गया था? वो तो बस सिंपल इज दैट, वो यादगार है। एक रेस्क्यू था कोबरा का जिसमें मुझे बाइट हुई थी और मैं 2-3 महीने हॉस्पिटल में। कोबरा बाइट? एग्जैक्टली। तो आइए देखते हैं नाजरीन कि इनके पास आज जो हम यहाँ पर आए हैं कौन कौन से। ये बड़ा यूनिक सा कुछ लग रहा है, क्या है ये? आ जाए मुहिब। अच्छा इट्स अ जरबोआ, ठीक है, और इसको मिनी कैंगरू रेड भी कहते हैं, ठीक है, कैंगरू रेड भी कहते हैं। और आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, इसकी टेल चेक करें कितना प्यारी है। इसकी टेल पे फर होता है जिसको हेल्प करता है लॉन्ग जंप करने जंप्स में ना, ठीक है। बाकी जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है लुक लाइक स्क्विरल। बाकी जो इसके फीट्स होते हैं ना वो कैंगरू की तरह होता है जो इसको लंबी जंप्स करने के अंदर हेल्प करते हैं ना। और इट्स अ वेरी यूनिक थिंग, मैंने पाकिस्तान में इससे पहले ऐसा जानवर नहीं देखा। टू बी ऑन, आंखें भी बड़ी इसकी बड़ी। एग्जैक्टली, ये नॉकटर्नल एनिमल जितने भी होते हैं उनकी आइस ऐसी होती हैं, ये रात में बेसिकली निकलते हैं। पाकिस्तान में तो ये नहीं होते, ये अफगानिस्तान की तरफ पाए जाता है। हमने अफगानिस्तान की तरफ से इनको मंगवाया है ना। सही है। एग्जैक्टली। अब मैं आपको दिखाता हूँ इग्वाना जो फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान में हमने इंपोर्ट करवाई है ना जी। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में ग्रीन इग्वाना दिख रहा है। ये बेसिकली वाइल्ड कलर है जो इसका नेटिव कलर है, ठीक है, जो कुदरती कलर है। और ये जो आप ब्लू इग्वाना देख रहे हैं इट्स अ मोटेशन ना, ये ह्यूमन मेड है, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू जेनेटिक चेंज करके इनकी ये कलर्स बनाए जाते हैं यूएस के अंदर ना, ठीक है। तो ये आप ह्यूमन मेड कर सकते हैं, ये आप अपना इसको नेटिव कलर कह सकते हैं, ठीक है, जो वाइल्ड के अंदर कॉमनली पाया जाता है, ठीक है। तो क्या ये मतलब खतरनाक भी होती है अगर इनको जैसे हम पकड़ते हैं? देखें इनके ना इस एज के अंदर नाखून बड़े खतरनाक होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ना फास्ट होती हैं, बहुत जल्दी। आप अपना पाँव में एक ऐसे रखें, सिंपल इज दैट, और ये आराम से आपके हाथ पे बैठ जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा इसको वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा पैड रखा जाता है। बाहर ममालिक के अंदर सबसे ज़्यादा पैड रिजल्ट रखने वाली जो चीज़ है ना वो इग्वाना है। लोग इसकी खूबसूरती से की ना प्यार करते हैं। आप इसकी ये देख रहे हैं, खाल देख रहे हैं, और इसका भी लुक आ जाएगा। अभी तो ये बहुत छोटी है, ये भी 1 से भी बड़ी होगी ये बहुत बड़ी हो जाएगी, 6.5 फीट तक जाती है ये। एग्जैक्टली। अमूमी तौर पे जैसे पेट एनिमल्स होते हैं, परिंदों की अगर बात करें तो वो जरा इंसानों से मानूस हो जाते हैं। तो इनमें होता है ये सेंस मानूस होने का? एग्जैक्टली होता है, क्योंकि आप ये जो देख रहे हैं ना ये मेरे हाथ की टेम है और इसका शौक है कि ये जब भी देखती है मुझे, ये भागते हुए आती है मेरे यहाँ शोल्डर पे बैठती है। पहचानती है? एग्जैक्टली, हर एनिमल आपको पहचानता है। अमूमी तौर पे लोग घबराते क्यों हैं? जैसे एक लिजर्ड का कॉन्सेप्ट होता है, बच्चों का बचपन से ये दिमाग बना दिया जाता है जी ये तो बड़ा डरावना सा कोई जानवर है। देखिए ये तो डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर ना। हमारी तरबियत में सबसे मेन जो रोल होता है ना वो पेरेंट्स का होता है। हमारे पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही डराते हैं अबाउट एनिमल्स ना, कि डॉग के पास ना जाओ, वो उसका थूक ये होता है, वो आपको काट लेगा, या लिजर्ड के पास ना जाओ, ठीक है। तो अजीब अजीब मैथ हमारे मास्टर के अंदर है, जिसकी वजह से चिल्ड्रन की जब ये ग्रोथ हो रही होती है ना तो उसके दिमाग में काफ़ी मैथ आ जाती है जो इनकी तरफ समझो क्रूल्टी की तरफ चले जाती है, इनको पसंद ना करने की तरफ चले जाती है, इनको मारने की तरफ चले जाती है। हमारा काम ये है कि पाकिस्तान को इनको लेके इनकी अवेयरनेस पहुँचाई जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये अगर हमारी वाइल्ड के अंदर नहीं होंगी तो आपको मेरा सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अल्लाह ताला का ये रिसाइकिल है, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम में
एक सिस्टम वे में बनाया हुआ है, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे ना तो आप होंगे ना मैं हूँगा, दैट्स इट ना। इसलिए देखिए एक लिजर्ड भी है ना, वो हमारे ये मॉस्किटोज को कंट्रोल करती है। आप देखते हैं बारिश होती है उसके बाद डेंगू कैसा फैलता है, उसको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने हर एक एनिमल को बनाया हुआ है। अच्छा जी, ये अब पाइथन भी जो है हमें मुहिब ने अब दिखाई दिया है, और ये तो बड़ा छोटा सा है, अभी छोटा है, ये बच्चा है। ये तो अभी बेबी है, ये अभी 5 फीट तक जाएगा। इसके अंदर मेल जो होता है ना वो छोटे होते हैं, फीमेल्स बड़ी होती हैं। फीमेल्स तकरीबन 6 फीट तक जाती हैं। एग्जैक्टली। अब आप देख रहे हैं ये बनाना बॉल पाइथन है। अब इसके ऊपर आपको डॉट डॉट दिख रहे होंगे जैसे बनाना पे होते हैं। इसका कलर देख रहे हैं बनाना की। अच्छा, ये बेसिकली भी स्किन शेड करने वाला है ना, तो जब ये स्किन शेड कर रहे होते हैं ना, अपनी खाल उतार रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल अपने कलर को डल कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल उनका कलर ना लाइट सा हो जाता है, ठीक है। अब जब ये स्किन उतारेगा ना तो उसका जो कलर होगा वो वाइब्रेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खिला हुआ नजर आएगा ना। हर साल करते हैं या सीजन होता है? नहीं, कोई सीज़न नहीं होता, ये हर महीने करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी डाइट के ऊपर, जितनी अच्छी आप डाइट रखेंगे उतनी अच्छी वो स्किन शेड करेगा। ये हेल्दी साइन होता है स्नेक का ना, जितनी ज़्यादा वो आपके पास स्किन शेड करेगा उतना ज़्यादा वो हेल्दी होगा। इसलिए हम बेसिकली इनके पास सारे ह्यूमिनीटर, इनका टेम्परेचर कंट्रोल करके रखते हैं। फिर इनके लिए एक सडन डाइट होती है जो हम ब्रीड करवाना पड़ती है, जो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से मिलती है, तो इनको रखना थोड़ा सा क्रिटिकल है, मुश्किल है। एग्जैक्ट। अच्छा, अगर इसकी हम पूरी लेंथ दिखाना चाहें मुहिब, तो कितनी लेंथ है इस वक्त? ये अभी मोस्ट प्रॉब्ली 1 फीट का होगा मे बी। अच्छा, इसका हेड बहुत छोटा है लेकिन बॉडी नीचे से बड़ी है। ये देखिए, इसको बॉल पाइथन इसलिए कहा जाता है, जैसे अभी मैं इसको यहाँ छोड़ूंगा ना तो ये अपने आप को दोबारा बॉल बना लेगा, ठीक है। इसको एग्जैक्टली इसलिए बॉल पाइथन कहा जाता है। नेचर है कि वो हाँ, सुपेड़ के ये रखेगा बेसिकली दूसरे सांपों के बरास ना, ये थोड़े शाय होते हैं, ठीक है। मतलब शाय ये होता है कि ये इतना इंटरेक्ट नहीं करना पसंद करते ह्यूमन के साथ ना। बाकी जो आपको हमारे बर्मीज पाइथन हो गए, रेथोक्लेड पाइथन हो गए, या डिफरेंट हमारे स्नेक्स हो गए, वो इतने शाय नहीं होते। वो आपको सिंपली अपने डोमिनेंट फील्ड के अंदर आपको जाते हुए दिखेंगे, जैसे ना ये थोड़े शाय होते हैं ना, ये अपने आपको बॉल बना के बैठ जाते हैं, छुपा लेते हैं अपने आप को ना। तो नाजरीन, ये बड़ी खूबसूरत सी एक स्पाइडर है, मुहिब ने अपने हाथ में ही रखी हुई है। वैसे बड़ी ख़तरनाक भी है लुकिंग वाइज। और मुहिब, क्या नाम है इसका? इसको कर्ली हेयर टेरेंटुला कहा जाता है। आप देख रहे हैं इसकी बॉडी के ऊपर काफ़ी बाल हैं और वो कर्ली हैं। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती रहेगी, ये तो अभी बेबी है, जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा वैसे वैसे इसके हेयर्स भी बड़े होंगे और वो कर्ली ज़्यादा होते रहेंगे, और ये मेरे पाम साइज जितना बड़ा हो जाता है। हाँ, बट ये बेसिकली थोड़ा सा डेंजर है, इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा मामूली सा पॉइजन होता है, ठीक है, वेनम होता है। और अगर ये बाइट कर ले तो काफ़ी हेडेक होता है, लाइक ऐसा लगता है कि डिफेंस में अपने बाइट करती है, या एक नेचर है इसकी कि जहाँ इसको कोई दिखा वो हमला कर दे। अभी देखें आपके सामने वो कितनी काम होकर मेरे हाथ पे घूम रही है ना। ये हैंडलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रिप्टाइल्स बेसिकली हैंडलिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितनी आराम से आप उसको हैंडल करेंगे, जितने अच्छी तरीके से आप उसको हैंडल करेंगे, उतने कम चांसेस होते हैं वो आपको बाइट करें ना। ये भी हैंडलिंग हर किसी को तो नहीं आती होगी, और प्लस ये कि आपने भी एक वक्त लगाया होगा इसको समझने सीखने में। हाँ, देखिए इस फील्ड के अंदर हमने बचपन दिया है, अपना सारा टाइम दिया है, जब भी हम यहाँ तक पहुँचे। तो ये है कि देखिए तालीम सबसे मेन होती है, ठीक है, स्टडी सबसे ज़्यादा मेन होती है। स्टडी करने के बाद ही सारी चीज़ें आती हैं। ये भी यूएस से इम्पोर्टेड? ये भी यूएस से इम्पोर्ट है। अच्छा जी, ये एक रकून है और बड़ा नायाब सा ये जानवर है जो हर जगह आपको कभी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नायाब है, और मुहिब से इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। मुहिब, रकून ही कहते हैं इसको? एग्जैक्टली, ये रकून है और ये नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे पाया जाता है, वहाँ से हमने इंपोर्ट करवाया। और ये पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, ये पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं पाए जाते। पाकिस्तान में अभी हमने रिसेंटली इंपोर्ट करवाए, और ये पाकिस्तान में सिर्फ 3 लोगों के पास है ना। एक लाहौर में एक बंदी के पास है, ठीक है, एक मेरे पास है, और एक कराची के एक प्राइवेट जोश के अंदर है। बट अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान का मोस्ट टेम रकून है, जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप देख सकते हैं कितना फ्रेंडली है ये। लेकिन हमने कुछ जैसे हॉलीवुड मूवीज कह लें या जो रिसर्च है उसमें तो ये देखा है बड़े खतरनाक होते हैं। ये इनकी बाइट बहुत खतरनाक होती है, इनका एग्रेशन लेवल इतना खतरनाक होता है। जब ये इंपोर्ट होकर मेरे पास आया था, ये 1 मंथ का था ना, ठीक है, इसका एग्रेशन ऐसा था कि मैं बेसिकली लॉयंस बिग कैट्स को भी ट्रेन करता हूँ, बट मुझे इसको ट्रेन करने में जितना टाइम लगा है ना, इतना टाइम मुझे किसी एनिमल में नहीं लगा। इसका एग्रेशन, इनका ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल है। ये अभी भी समटाइम कोई स्ट्रेंजर आता है ना तो उस पर ट्रस्ट नहीं करता ये ना। जैसे आप देखें, आप आए हैं, आप थोड़े टाइम तक बैठे हैं, तो अब इसने आपके साथ ट्रस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया है। हमें खैर फील नहीं हुआ ये ट्रस्ट कर रहा है हम पे या नहीं कर रहा।
बेसिकली हर जानवर ना, आप कैसे समझ पाते हैं इनकी साइकोलॉजी को? देखें ये हमें तो देखें इसके लिए आपको बिहेवियर पढ़ना पड़ता है ना, एनिमल बिहेवियर पढ़ना पड़ता है, तो हमें इनके रिएक्शन से ही पता चल जाता है कि ये डिफेंसिव वे में है या ये फीडिंग वे में है या ये अभी किस में स्टेज के अंदर बैठा हुआ है या नहीं। तो ये इसके लिए देखें तालीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ेंगे तो फिर आपको एग्जैक्टली हर चीज़। ये भी 3 मंथ्स का है? ये अभी 3 मंथ्स का है। कितना और मजीद बड़ा होगा? ये लाइक आप कह लें टॉय डॉग जो होता है ना, उतने जितने बड़े हो जाते हैं, बट फैटी हो जाएगा? फैटी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं काफ़ी ना। बड़ा आपके साथ तो मानूस है और लेकिन बड़ी इसमें हलचल भी है। हाँ, इतना ये इतनी हलचल वाला क्यों रहता है ये? इसको हर चीज़ में ना बस चीज़ देखने के लिए है क्या ना, इनका आईक्यू जो है ना ये बहुत तेज़ होता है, लाइक इंसान की तरह इसका आईक्यू होता है ना। आप इसको पजल देते हैं विद इन सेकंड के अंदर ये आपको सॉल्व करके दे देगा वो पजल ना, पजल सॉल्व कर देगा। एग्जैक्टली। और ये अच्छा अमेरिका वगैरह नॉर्थ अमेरिका में लोग इससे तंग इसलिए क्योंकि ये उनके घर में घुसकर की चीज़ें अशिया चुरा के भाग जाता है। हाँ, इसको बेसिकली रकून थीफ भी कहते हैं। अभी रिसेंटली इसके ऊपर मूवी भी आई है गैलेक्सी करके, जिसके अंदर ये भाई साहब हमारे हीरो हैं, जिसकी वजह से इनकी जो पेट रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा पालना स्टार्ट किया है। तो हम तो बेसिकली 4 साल से इनको मंगाने के चक्कर में लगे हुए थे, तो आप रिसेंटली अभी आया हमारी नसीब के अंदर आया है ना। नाजरीन, ये बड़ा ही एक खूबसूरत, नायाब और दिलकश परिंदा है जिसे हम औल कहते हैं और उल्लू के नाम से बड़ा मशहूर और मारूफ है। और मुहिब से इसके बारे में जानते हैं क्योंकि इतना बड़े साइज में बहुत कम देखने में आता है और पाकिस्तान में तो ना होने के बराबर ही होता है मुहिबिया। एक्चुअली देखिए पाकिस्तान में नहीं पाया जाता, ये साइबेरिया से बिलोंग करता है और ये अभी सीज़न हमारा स्टार्ट हुआ है फैल्कनरी का, तो हम ये पूरा सीज़न इसको अंदर रखते हैं फिर इसको रिलीज़ करते हैं। अच्छा, इसका जो नाम है ना, इसको हम ईगल आउल कहते हैं, इसको यूरेशियन ईगल आउल भी कहते हैं और हॉर्न आउल भी कहते हैं। ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ईगल आउल है, ठीक है। और इसकी ब्यूटी में आप देख सकते हैं इसका कलर जो होता है कैमोफ्लेज होता है। अगर ये किसी पेड़ पे बैठा हुआ भी हो ना तो आप उसके पास से गुजर भी जाएं तो भी आपको नहीं दिखेगा, सही है। उसके बाद इसकी जो खूबसूरती होता है इसका साइज़, जायंट साइज़। उसके बाद इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं इसके ये हॉर्न्स जो आप सिंग देख रहे हैं ना। अच्छा, इसकी सिंगें देखने के बाद लोग कहते हैं शैतानी उल्लू है या ये मिथ बनी हुई है कि बड़ा मनहूस जान परिंदा है या नहुसियत की अलामत कहते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही पाक सुथरा जानवर है, ठीक है। आप मेरे वर्ड्स मार्क करेगा, ये इसको घर में रखना मनुष्यत नहीं है, लोगों ने जस्ट मिस बनाई हुई है, ठीक है। और अगर आप डिटेल में पढ़े तो इसको रखने से आपके घर में जो बलाएं हैं या वो नज़र है वो नहीं लगती है, ठीक है। हाँ, बट बेसिकली हमारे जो बाबा हैं, जो हमारे फ्रॉड वाले बाबा हैं, उन्होंने इसको काफ़ी बदनाम किया हुआ जानू टोना के अंदर, ठीक है। बट इसका नाज़रीन इसके पर देखें कि जब इसने अपने परों को खोला है तो पूरा मतलब आप देखेंगे कि ईगल का तस्वुर है और सेकंड लार्जेस्ट बर्ड्स में इसका शुमार हो रहा है। एग्जैक्टली। और दूसरा इसका जो एग्रेशन है ना, ये आप देख रहे हैं ये मोस्ट टेम है। देखिए आप इसको कहीं पे भी प्यार करें आपको क्या कहते हैं, आपको हार्म नहीं करेगा। मगर अगर आप वाइल्ड में एग्रेशन दिखेंगे ना तो आप करीब नहीं जा सकते इसके। क्या ये सोते भी हैं या सारी दिन सारी रात जागते रहते हैं, आंखें खुली रहती हैं? कि उल्लू को दिन में नज़र नहीं आता। सबसे बड़ी मिथ ये होती है कि उल्लू को दिन में नज़र नहीं आता। आप देख सकते हैं उल्लू को दिन में नज़र आता है, ठीक है। और ये दिन में भी जागते हैं, रात में भी जागते हैं, मगर रात के अंदर ही इनका शिकार होता है। ये नॉक्टर्नल एनिमल्स, जितने भी नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं जो रात में निकलते हैं, रोडेंट्स वगैरह, इनका शिकार करते हैं। जब भी लोग कहते हैं कि उल्लू रात में जागता है दिन में सोता है, ऐसा नहीं है ना। बेसिकली शिकार रात में करते हैं अपने, जो इनके शिकार है ना, ये शिकार बड़े मुहावरे नाजरीन उल्लुओं से मुताल्लिक बने हुए और लेकिन आज जब हम इसको करीब से देख रहे हैं तो इसकी खूबसूरती भी है और बड़ा नायाब भी है। क्या कॉस्ट होगी इसकी? ये एक्सपेंसिव है। दे ऑल जितने भी आपने एनिमल्स देखे हैं, दे आर एक्सपेंसिव ना। कुछ जैसे परिंदा मार्केट होती है कराची लाहौर की, वहाँ पर भी मुख्तलिफ अक़साम के उल्लू मिल जाते हैं, छोटे होते हैं लेकिन वो हमारे बाउन आउल होते हैं, सही है। वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं, मैथ्स होती हैं, उनके अंदर काम होते हैं, वो हमारे चीपेस्ट होते हैं और उसके अंदर इतना खूबसूरती नहीं आती। ये तो सेकंड लार्जेस्ट हाउल है और इसका तो आप इसकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकते। इसके पंजे भी बड़े मतलब पूरे ईगल के बराबर। अगर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया ना, आप देख रहे हैं मैं प्रोटेक्शन ग्लव यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी दबा नहीं रहा है, ठीक है। इसने अभी जकड़ा हुआ नहीं है, ये अभी फ्रेंडली मूड के अंदर है। बट अगर ये एग्रेशन के अंदर आके दबाता है ना तो हमारी इसके अंदर भी जान निकल जाती है। ये शिकार ही सिर्फ पंजों से कर सकते। एग्जैक्टली। अगर इसका शिकार एक दफ़ा इसके पंजे में आ गया तो बचना मुश्किल है, उसी पंजे के अंदर दम तोड़ देता है। मुहिब खानजादा से हम ये ज़रूर जानेंगे कि अगर कोई ये शौक रखता है
तो उसके लीगल प्रोसीजर्स क्या क्या हैं, क्या हर किसी के लिए ये आसान है या नहीं है मुहिब? देखें, ये जो शौक है ये मैंने आपको पहले बताया, ये एक्सपेंसिव शौक है, क्योंकि एक एनिमल भी आपको तकरीबन लाख 1.5 लाख का पड़ता है, सिर्फ एक एनिमल के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सपेंसिव शौक है। बाकी लेकिन रखने का मसला आया तो हम ऐसे किसी को देते नहीं हैं, हम बेसिकली इंपोर्ट करवाते हैं, और इंपोर्ट करवा के हम ऐसी किसी नॉन पर्सन को नहीं देते। जिसको नॉलेज है अबाउट रेप्टाइल्स सिर्फ हम उन्हीं को देते हैं, इसलिए इसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी करना पड़ती है। ये जितने भी एनिमल्स हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स उनको कहते हैं जिनका, जैसा अभी आप यहाँ खड़े में जो बाहर का टेम्परेचर है वही उनके अंदर का टेम्परेचर है, ठीक है। तो इनका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, इनको रखना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे हम दे नहीं सकते ना, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर स्टडी करना होता है, उसके बाद ही हम देखते हैं, फिर हम उनका थोड़ा बहुत टेस्ट लेते हैं, उसके बाद ही हम उनको देते हैं। इसके जो लाइसेंस होता है, सारी चीज़ें होती हैं, वो सब आप मेंटेन रखते हैं? जी देखें, इसका इंपोर्ट लाइसेंस होता है। इंपोर्ट करवाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है। हमारे कराची के अंदर 2 बड़े इंपोर्टर हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम इनको इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद रखने के लिए आपको एक मिनी जू का लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। वो मिनी जू का लाइसेंस कंपलसरी है, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप ये एनिमल्स रख सकते हैं। सही। अगर कोई ये शौक अपनाना चाहता हो, आपसे रब्ता करना चाहता हो, नए बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, आगे विंटर वेकेशन भी हैं, तो स्कूल के बच्चे ही हों, तो आप उनके लिए कुछ करते हैं, ऐसा कोई सेशन रखते हैं या उनसे वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? देखें, ये सारे एनिमल्स हम इसलिए मंगाते हैं ताकि हम आगे जाके अवेयरनेस दें। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के अंदर डेली बेसिस पे अवेयरनेस शुरू हो रहे होते हैं, ठीक है। स्कूल्स हमें बुलाते हैं, यूनिवर्सिटी बुलाती है, सबसे ज़्यादा हम यूनिवर्सिटीज़ को देते हैं, इसलिए वो बेसिकली आपको पता है इस एज में होता है कि वो समझ सकते हैं माशरे को ना। तो हमारे सबसे ज़्यादा अवेयरनेस शोज यूनिवर्सिटी में होते हैं, और हम ये करते हैं अपनी हेल्दी एक्टिविटी करने के लिए। और या देखें, अगर आपने ख़रीदना है तो आप हमारे जो भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुहिब, नाइस टू सी यू, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। नाज़रीन, इस किस्म के हमारे ये नौजवान जो पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ शोबे खेल में, क्रिकेट में, दीगर स्पोर्ट्स में, बल्कि नायाब जानवरों को पालना और पाकिस्तान को हर नई फील्ड में मुतारिफ कराते हुए आगे लेकर जाने का ख्वाब रखना और ये कोशिशें करना, इस किस्म के नौजवानों की पाकिस्तान को मजीद भी ज़रूरत है। इस